सब्सक्राइब कीजिए पीसी स्टडी को और दबाइए इस बेल आइकन को हमारी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व कर लिया था और एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हमें थ्योरम 6.1 और 6.2 पढ़ना पड़ेगा। तो थ्योरम 6.1 है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। तो ये थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन ट्रायंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट देती है। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC और इस ABC ट्रायंगल में हमने इसकी साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली है EF। तो ये लाइन EF इस ट्रायंगल की साइड AB और AC को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर देंगी। मीन्स यहाँ पर AE अपॉन BE इक्वल होगा AF अपॉन CF के। मतलब किसी भी ट्रायंगल में अगर आप एक लाइन उसके किसी भी साइड के पैरेलल ड्रॉ करोगे तो उसकी बाकी दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी और इस थ्योरम को हम BPT थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो ये एक थ्योरम है तो हमें इसे प्रूव भी करना है, तो हम इसे प्रूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है इन ट्रायंगल ABC EF पैरेलल टू BC। इस ट्रायंगल ABC में EF BC के पैरेलल है एंड टू प्रूव हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि AE अपॉन BE इक्वल होगा AF अपॉन CF के। तो यहाँ पर इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन जॉइन CE एंड जॉइन BF। हम CE और BF को ज्वाइन कर लेंगे और हम AE से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे PF और AF से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे EQ। तो यहाँ पर टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड में है AE अपॉन BE। तो यहाँ पर AE है ट्रायंगल AEF में, तो यहाँ पर हम ट्रायंगल AEF का एरिया ले लेंगे और अपॉन में है BE। तो यहाँ पर हम अपॉन में ट्रायंगल BEF का एरिया ले लेंगे और ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू B इंटू H। तो ट्रायंगल AEF में इसका बेस है AE और इसकी हाइट हो जाएंगी PF। PF AE का परपेंडिकुलर है तो PF ट्रायंगल AEF की हाइट हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू AE इंटू PF। और ऐसे ही ट्रायंगल BEF में बेस हो जाएगा BE और हाइट हो जाएंगी PF। पर अगर आप कंफ्यूज हो गए हो कि यहाँ पर हाइट PF कैसे है तो हम इस ट्रायंगल को इस तरह से रोटेट करके देखेंगे। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल की हाइट हो जाएंगी ये जो है PF। तो अगर आप इस तरह से देखिए तो इसकी हाइट होंगी ये जो है PF। यहाँ पर आप इस ट्रायंगल को वापस इसी के जगह पर पुट करके देखेंगे तो ये लाइन यहाँ पर PF के जगह पर आएंगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमने इस ट्रायंगल की हाइट PF ली है। तो यहाँ पर ये हाफ और यहाँ पर ये नीचे वाला हाफ कट हो जाएगा और यहाँ पर PF और PF भी कट हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हमें टू प्रूव में राइट हैंड साइड में दिया है AF अपॉन CF। तो अब हम ले लेंगे ट्रायंगल AFE। तो यहाँ पर आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE इज इक्वल टू, हम इसके सामने इसका एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फर्स्ट ट्रायंगल में बेस है AF और हाइट है EQ और ट्रायंगल CEF में इसका बेस है CF और इसकी हाइट हो जाएंगी EQ जैसे कि हमने अभी अभी देखा था। तो यहाँ पर भी हाफ और EQ कट हो जाएगा और ये आ जाएगा AF अपॉन CF और यहाँ पर फर्स्ट में आ गया था AE अपॉन BE। तो हम इसे लिख लेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसे लिख लेंगे सेकेंड इक्वेशन। तो इसके आगे का सॉल्व करने के लिए मैं इसे इरेज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमें हमारी दो इक्वेशन मिल गई थी। फर्स्ट इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू AE अपॉन BE और सेकेंड इक्वेशन है एरिया ऑफ ट्रायंगल AFE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CFE इज इक्वल टू AF अपॉन CF। तो जैसा कि हमने क्लास 9 में देखा था कि जो ट्रायंगल्स सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं उनका एरिया इक्वल होता है। और यहाँ पर आप ट्रायंगल BEF और CEF को देख सकते हैं। ये सेम बेस EF में है और सेम पैरेलल लाइन
EF और BC पे है, तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होगा। तो यहाँ पर देयरफॉर ट्रायंगल BEF का एरिया इक्वल हो जाएगा ट्रायंगल CFE के। तो यहाँ पर हम ट्रायंगल CFE के जगह BEF भी लिख सकते हैं क्योंकि इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEF इज इक्वल टू AF अपॉन CF। तो इक्वेशन 1, 2 और 3 से AE अपॉन BE इक्वल हो जाएगा AF अपॉन CF के, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमें ये प्रूफ करना था और हमने ये प्रूफ कर लिया है। तो हमने थ्योरम 6.1 प्रूफ कर ली है। अब हम थ्योरम 6.2 देखेंगे। तो यहाँ पर थ्योरम 6.2 में दिया है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो then the line is parallel to the third side। तो थ्योरम 6.2 थ्योरम 6.1 के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, हमने थ्योरम 6.1 में देखा था कि अगर EF BC के पैरेलल होगा तो AE अपॉन BE इक्वल होगा AF अपॉन CF के, और हमें थ्योरम 6.2 में बिल्कुल इसका अपोजिट दिया गया है। अगर AE अपॉन BE इक्वल होंगे AF अपॉन CF के तो EF अपॉन BC पैरेलल होंगे। और क्योंकि ये थ्योरम 6.1 का अपोजिट है, हम इसे कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम भी बोलते हैं। तो इसे भी हम जल्दी से प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन में दिया है इन ट्रायंगल ABC में AE अपॉन BE इक्वल है AF अपॉन CF के। टू प्रूव हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि AE पैरेलल है BC के। तो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक लाइन EF' कंस्ट्रक्ट करेंगे जो BC के पैरेलल होंगी। तो यहाँ पर EF' BC के पैरेलल है, तो यहाँ पर AE अपॉन BE इक्वल होगा AF' अपॉन CF' के बाय थ्योरम 6.1। इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन 1। और अल्सो हमें गिवन में दिया है AE अपॉन BE इज इक्वल टू AF अपॉन CF। इसे हम लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में ही लेफ्ट हैंड साइड सेम है, AE अपॉन BE। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AF अपॉन CF इज इक्वल टू AF' अपॉन CF'। AF अपॉन CF AF' अपॉन CF' के इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसके दोनों भी साइड में 1 ऐड कर लेंगे, और क्योंकि हमने 1 को दोनों भी साइड में ऐड किया है ये इक्वेशन भी बैलेंस रहेंगी। तो ये आ जाएगा AF अपॉन CF प्लस 1 इज इक्वल टू AF' अपॉन CF' प्लस 1। तो इसे हमें एक फ्रैक्शन में ऐड करना है, और यहाँ पर 1 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम इन दोनों भी 1 के डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो CF इंटू 1 आ जाएगा CF। तो ये आ जाएगा AF प्लस CF अपॉन CF, और ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा AF' प्लस CF' अपॉन CF। तो यहाँ पर CF और CF कट हो जाएगा, और यहाँ पर CF' और CF' कट हो जाएगा, और AF इक्वल हो जाएगा AF' के। तो यहाँ पर AF इक्वल है AF' के, तो यहाँ पर AF इक्वल आ गया है AF' के। और ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब F और F' कोइंसाइड करे, मीन्स F और F' एक ही पॉइंट होंगे, और यहाँ पर EF' तो BC के पैरेलल था। तो ये प्रूफ करता है कि EF और BC पैरेलल है। तो हमने थ्योरम 6.2 को भी प्रूफ कर लिया है। तो इस वीडियो में हमने थ्योरम 6.1 और थ्योरम 6.2 देखा। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।